नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत नाम रसविधानतः यो मृत्यन्मदाम्रेभ्य यो अमृतमदाम्भ्यः श्रीजीवो विजयतामसो श्रीजीवो विजयतामसो साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गृह्णम् अशेषागहरं विदुः अशेषागरं विदु जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री जय हरिनाम अमृत व्याकरण की जय। जय पावन श्री गुरु महाराज जी की। जय। फोटो दिखा रहे। अभी ठीक दिखा रहा है क्या? हाँ। है ना, नॉर्मल है ना? हम्म। ठीक है। तो पिछली बार हमने जो पढ़ा था, जो सूत्र पढ़े थे, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। अ, अपादान कारक के सूत्र हैं। प्रमादे जुगुप्सायाम च तद विषय। जब प्रमाद होता है, ध्यान ना होना इत्यादि, तो उसका जो विषय होता है जिसमें ध्यान नहीं होता है, उसमें एक तो अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। हरिभक्ते प्रमादयति। और जुगुप्सा यानी गर्हा निंदा इत्यादि, जिसमें जो जिसमें निंदा भाव होने से मन की निवृत्ति हो जाती है, मन वहां से हट जाता है। अवैष्णव मार्गा जुगुप्सते इत्यादि में भी पादान संज्ञा लगती है। और अथ विरामे त्याज्य, जो जिसका विराम मतलब जो स्टॉप, फुल स्टॉप हो जाना, मतलब जिसको और नहीं किया जा रहा है ऐसा कुछ, उसमें जो त्याज्य है, जो त्यक्त, जो पदार्थ त्यक्त है, उसको अपादान संज्ञा। अवैष्णव मार्गात विरमति, अवैष्णव मार्ग को छोड़ देता है, ऐसा। और फिर हमने पढ़ा भय हेतु। भय में जो भय का कारण जो होता है, उसमें अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। हम्म? कृष्णात विवेति कम सख, कृष्ण से कम डरता है। और ये हमने पिछले अंतिम सूत्र पढ़ा था। अथ वारणे रक्षितुमिष्ट। वारणे रक्षितुमिष्ट मतलब जब रोकने की क्रिया होती है, वारण क्रिया होती है, तो जिस जिस पदार्थ को जो है रोका जा रहा है, और उसको जिससे रोका जा रहा है, यानी जो इष्ट है, वारणार्थानाम ईप्सित, जो ईप्सित है, उस पदार्थ को अपादान संज्ञा होती है। जैसे हमने पढ़ा था, वैष्णव पाकाद अवैष्णवम वारयति। तो इष्ट क्या है? वैष्णव पाक इष्ट है। और यहाँ पे कर्म का इष्ट है मुख्य रूप से। अवैष्णवम वहां पे जाएगा, उसको खा लेगा, टच करेगा उसको, जो भी करेगा। तो अवैष्णवम वारयति वैष्णव पाकात, वैष्णव पाक जो है उससे उसको हटा रहा है। और अगर इष्ट नहीं है, रक्षितुम इष्ट नहीं है, तो उसमें नहीं आएगा। जैसे नदी तीरे, तो ये वारण क्रिया नदी तीर में हो रही है, लेकिन नदी तीर का इष्ट से कोई संबंध नहीं है, वो अनिष्ट है वो। इसलिए यहाँ पे अधिकरण में सप्तमी लगेगी। और रक्षा अर्थ, अर्थत्व यानी अर्थ, उस अर्थ में जितने भी धातु हैं जैसे रक्षा इत्यादि, उनमें भी जो है
ऐसा प्रयोग हो सकता है। वैष्णव पाकात अवैष्णवम रक्षति। ठीक है, तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। 3 सूत्र बचे हैं आपादान के, आज इसको समाप्त करते हैं। प्रतिग्रह दाता। प्रतिग्रह दाता, प्रतिग्रह दाता मतलब प्रतिग्रह स्वीकार आदानम इति यावत्। प्रतिग्रह मतलब ग्रहण, लेना। तो स्वीकार आदान होता है ना, देना और लेना। तो उसमें तस्मिन साध्ये दाता अवधि भवति। तो उसमें जो देने वाला होता है वो अवधिभूत होता है, और उसको भी अपादान संज्ञा प्राप्त होती। जैसे वैष्णवाद अन्नम गृह्णाति, वैष्णव से अन्न लेता है। हम्म। और यदि ददाती आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो जो ले रहा है वो कौन हो जाएगा? थोड़ा कंफ्यूज हुए। क्या, किस में कंफ्यूजन है? जो ले रहा है वो दे रहा है, वैसा क्या समझ में नहीं आया उसमें भी। देखो, जब देना और लेना होता है तो दो ही चीजें होती है, देना हम्म। और लेना, है ना। हम्म। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दाता, दाता मतलब देने वाला। हम्म। और अगर मैं लेने वाले का वाक्य बनाऊं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ददाती जैसा आ गया। ठीक है। अ, मालाम ददाती, किसी को माला दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्ण को माला दे रहा है ऐसे। तो अब माला कृष्ण ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। हम्म, तो ऐसा अगर वाक्य बनाए, लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से वाक्य बनाए, तो उसमें उसको कौन सा कारक लगता है? जो ले रहा होता है। ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ा। तो कर्म है ना, वो तो ले रहा है वो तो। नहीं नहीं। हम्म, वो तो क्या ले रहा है वो कर्म है ना, मालाम। हम्म। मालाम ददाती मतलब क्या दे रहा है वो, देने की क्रिया जब होगी। यहाँ पे लेने की क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे इस वाक्य में वैष्णवाद अन्नम ग्रहण, तो क्या ले रहा है? अन्न ले रहा है। किससे ले रहा है? वैष्णव से ले। तो उसमें अपादान वो हो गया, ठीक है। अब हम्म। ददाती का सोचो मन में कि अन्नम ददाती, ठीक है। तो एक हम्म। वैष्णव को अन्न देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता। हम्म। हाँ। तो वैष्णव को देता है ना, वैष्णव देने वाला नहीं हुआ, वैष्णव कौन हुआ? लेने वाला हो गया वो तो। लेने वाला हुआ। हम्म। तो वो कौन सा, तब अगर लेने वाला होगा तो कौन सा कारक आएगा? संप्रदान। हाँ, संप्रदान। भूल गए क्या? हम्म। हमने पहले ही बहुत सारे वाक्यों में पढ़ा था ना। वैष्णवाय हम्म। अन्नम ददाति, ऐसा हो जाएगा ना। कृष्णाय हाँ। भोगम ददाति इत्यादि जो भी है। हम्म। तो वो अगर देने वाला वाक्य होगा तो लेने वाला मेंशन होगा उसमें, राइट। दे रहा है, हम्म। कौन दे रहा है वो कौन हो जाएगा? वो करता हो गया। कर्ता हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम्म। गृहणाति, जो ले रहा है वो कौन है इसमें? वो वो करता है। वो करता है ना। तो जब देने हम्म। वाली क्रिया होगी तो जो दे रहा है वो कर्ता हो जाएगा। और लेने वाले को कौन सा कारक होगा वो लेने वाला? वो संप्रदान। संप्रदान। और जब देने वाली क्रिया हो रही है ना, सॉरी, लेने वाली क्रिया क्रिया हो रही है, तो जो ले रहा है वो क्या हो गया? कर्ता हो गया। जैसे देवदत्त हम्म। वैष्णवाद अन्नम गृहणाति, देवदत्त तो कर्ता हो गया, उसमें नाम मात्र प्रथमा हम्म। आ गई। लेकिन जो दे रहा है, ठीक है, वो कौन हो गया? वैष्णवाद। वो हाँ, मतलब वो अपादान। कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। हम्म। अभी समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म। तो वैष्णवाद इति अत्र वैष्णवो अन्नदाता भक्त, यहाँ पे जैसे भक्त वैष्णवाद अन्नम गृहणाति, भक्त गृहणाति। तो यहाँ भक्त, अगर भक्त होगा तो गृहणाति में जो तिप प्रत्यय आ गया उससे कर्ता उक्त हो गया। कर्तरी प्रयोग में भक्त में प्रथमा नाम मात्र अर्थ से प्रथमा आ गई। ठीक है। हाँ। ये अष्टाध्यायी में इसका ऐसा कोई सूत्र नहीं है, जीव गोस्वामी ने दिया है हरिनामामृत व्याकरण में। तो बस इतना ही है।
समझ में आ गया ना? तो इसके बाद हाँ हम संप्रदान पढ़ेंगे। संप्रदान में जो पहला ही सूत्र होगा वो देने की क्रिया से संबंधित होगा। तो जब देने की क्रिया हो रही है, देने वाला तो कर्ता हो गया है ना, लेने वाला संप्रदान हो जाएगा। और जब लेने की क्रिया हो रही है, जो ले रहा है वो कर्ता हो गया और देने वाला अपादान हो गया। समझ में आया? हाँ। त्राणे भय हेतु। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। ये जैसे मैंने बताया था, ये एक सूत्र के दो भाग हैं, त्राणे भय हेतु और जो ऊपर हमने पढ़ा था भय हेतु। ठीक है। भय में जो कारण है उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। और जब रक्षा होती है, जब त्राण होता है, भय से जब रक्षा होती है, उसमें भी जो भय का जो कारण होता है उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। तो इसका पाणिनि में अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि एक ही सूत्र बनाते हैं, भीत्रार्थानाम भय हेतु। ठीक है, यहाँ पे भीत्रार्थानाम भय हेतु, भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। चाहे डर हो, हम्म, भीति हो, या फिर त्राण हो, या रक्षा हो, दोनों ही केस में जो भय का जो हेतु होता है उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। तो ये सूत्र पढ़ते हैं और फिर हम उसमें जाएंगे, ऋणामृत व्याकरण के उसमें जाएंगे। तो अर्थानाम अभी हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। अर्थ जब शब्द आते हैं तो इसका इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसके अर्थ में कोई भी धातु रहने से। हाँ, हम्म। भी और त्रा के अर्थ में जितने भी धातु हैं उनका जब प्रयोग होता है, तो ऐसे प्रयोग में जो भय का जो हेतु होता है, चाहे भय हो या चाहे त्राण हो, कुछ भी हो, त्राण में मतलब भय से ही त्राण हुआ ना, है ना? या चाहे हाँ भय के बारे में डिस्क्रिप्शन आ रहा है या त्राण के बारे में डिस्क्रिप्शन आ रहा है, दोनों ही केसेस में जो भय का हेतु होता है, भय हेतु है ना, भित्रा अर्थानाम भय हेतु कारकम अपादानम। तो इसलिए यहाँ पे भी सूत्र यदि आप देखोगे तो पहला जो सूत्र था वो क्या था? भय में जो हेतु होता है और त्राण में जो भय का हेतु। तो सेम ही है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, भित्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रा अर्थकानाम त्राण अर्थकानाम च धातूनाम प्रयोगे। भी भीत्यर्थकानाम, भीत्यर्थकानाम मतलब भय के अर्थक में जो धातु है, और त्राण अर्थकानाम यानी रक्षा के अर्थ में जो धातु है, इनके प्रयोग में भयस्य हेतु, भयस्य कारणम कारकम अपादान संज्ञम भवति। भय का जो हेतु होता है, जो कारण होता है, वह जो कारक होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यथा चोरात बिभेति। चोरात बिभेति इसका अर्थ क्या है? चोर से डर रहा है। हाँ, चोर से डर रहा है। तो डर का कारण क्या है? चोर। चोर। हम्म, चोरात्रायते। चोर से इसकी रक्षा होती रक्षा। है ना? तो रक्षा किससे हो रही है? वो डर का हेतु है, यहाँ पे वही चोर है। ऐसे हम्म। भीति तथा च त्राणम यानी रक्षणम, एतयोः क्रिययोः संदर्भे यह भयस्य कारणं सह पदार्थः अपादानम् इति संज्ञा प्राप्ति, है ना? तो भीति यानी डर, त्राण यानी रक्षा, इन दोनों क्रियाओं के संदर्भ में जो भय का कारण होता है उस पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। हम्म? दोनों में भय का कारण, त्राण का कारण नहीं। ठीक है ना? दोनों में भय का हम्म। कारण। ठीक है। अभी बोलते हैं क्रमेण विवरणम एतादृशम। पहले भीति के बारे में यस्मात् भयम जायते तस्य अपादान संज्ञा भवति। यथा देवदत्तः चौरेभ्यः बिभेति। अत्र चौराह इति भयस्य कारण। यहाँ पे चोर जो है वो भय के कारण है, देवदत्त को भय है और चोर भय के कारण है। अतः तस्य प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञा, इसलिए चोरों की इस सूत्र से अपादान संज्ञा होती है। एवमेव देवदत्तः सर्पाद भी ही, किसी भी धातु का कोई भी रूप भले ही क्यों ना लिखा हो, विभेति भी ही, है ना? सिंहाद भयम, हम्म, सिंह से डरता है। वृश्चिकाद भीति, वृश्चिकाद यानी वो जो स्कॉर्पियन होता है हम्म। उससे डरता है। तो जिससे भी डर लग रहा है, सर्पात सिंहाद वृश्चिकाद, उसकी अपादान संज्ञा इस सूत्र से हो जाती है।
और इस सूत्र से जब त्राण होता है, यस्मात् जायमानात् भयात् रक्षणं क्रियते तस्य अपादान संज्ञा विधीयते। जिसके भय से रक्षा होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, यानी कि फिर से जो भय का कारण है वही, चाहे भय हो रहा हो चाहे रक्षा हो रही हो, दोनों में भय के कारण की अपादान संज्ञा होती है। जैसे देवदत्त चौरेभ्य धनम रक्षति। हम्म, देवदत्त चोरों से धन की रक्षा करता है, तो भय किससे है? चोर से है। यहाँ पे भले ही रक्षा हो रहा है, त्राण हो रहा है धन का, बट उसमें भय का जो हेतु है चोर, उसमें फिर से अपादान संज्ञा लगेगी। अत्र चौराह धनम अपहरिष्यन्ति इति भीति। तो यहाँ पे डर क्या है? चोर धन का अपहरण कर लेंगे। मनसी वर्तते, ऐसा मन में है। अतः च धनस्य चौरेभ्यः रक्षणम अपि क्रियते, इसलिए धन की रक्षा चोरों से वो कर रहा है। अनेन प्रकारेण अत्र भीतेः कारणं चौराः इति अतः चौर पदार्थस्य अत्र अपादान संज्ञा भवति। तो यहाँ पे भी भय का कारण चोर है, इसलिए चोर की यहाँ पे अपादान संज्ञा होती है। एवं एवं दुखात्रायते, दुख से त्राण होता है। हम्म, तो भय का कारण क्या है? दुख। असुरात पाती, असुरों से रक्षा, पाती यानी रक्षा। हम्म, तो भय कहाँ से था? असुरों से। और रक्षा कहाँ से हो रही है? असुरों से। शत्रुभ्य अवतात, अवतात यानी वही रक्षा, शत्रुओं से रक्षा। इत्यादिषु वाक्येषु अभी, तो ये नाना प्रकार के धातु बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अर्थ शब्द आया है। तो कोई भी धातु यदि रक्षा या फिर भय के अर्थ में प्रयोग जब होता है, तो उस संदर्भ में जो भय का हेतु होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। भीते है यत कारणम तस्मादेव रक्षणम अपि भवति। तो जो अ, डर का जो कारण होता है, उससे ही रक्षा होती है। अतः यस्मात् रक्षणं भवति तस्य अपादानम इति उच्यते चेदपि न विशेषः दोषः। ऐसा भी बोल सकते हैं कि भीत है, डर का हेतु, भय हेतु, और यस्मात् रक्षणं भवति, मतलब सूत्र को इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिससे डर होता है या जिससे रक्षा होती है, बात एक ही है। क्योंकि रक्षा भी उसी से होगी जिससे डर होएगा, है ना? तो जिससे डर है या जिससे रक्षा हो रही है। अगर खाली डर है तो जिससे डर है, और अगर रक्षा हो रही है तो जिससे रक्षा हो रही है, या फिर जिससे पहले भय था, ऐसे। दलकृत्यम भित्रा अर्थानाम इति अत्र अर्थ ग्रहणम किमर्थम। यहाँ पे अर्थ का ग्रहण क्यों किया है? सूत्रे भित्रा अर्थानाम इति पदे अर्थ इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। सूत्र में अर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। अनेन इदं स्पष्टी भवति यत् केवलं भी तथा त्रयी इति एतयोः द्वयोः धातुओं विषये एव न। ये खाली भी और त्रा, त्रयी, ये दो धातुओं के विषय में नहीं बोल रहे हैं। इसको स्पष्टीकरण करने के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अपितु भित्त अर्थ का नाम, रक्षण अर्थ का नाम च अन्येषां धातु नाम, अन्य अन्य धातु भी जो भय और रक्षा के अर्थ में आते हैं उनके विषय में भी ताम विषय अपि प्रकृत सूत्रेण अवश्यम एव अपादान संज्ञा भवति। उनके विषय में भी अवश्य रूप से अपादान संज्ञा होती है, स्पष्ट रूप से बताने के लिए अर्थ ग्रहण हुआ है। अतएव चौरात् विजते तथा चौरात् रक्षति इत्यादिषु वाक्येषु अपि प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञा अवश्यम एव विधीयते। तो दोनों में ही रक्षा का भाव है। विजते मतलब? विजति, विजति क्या है? देखते हैं शायद। विजति, तो कहीं पे लिखा है क्या मैंने? हम्म, हाँ यहाँ पे लिखा है चौरात विजते, या विजति लिखा है कि विजत, हाँ विजते लिखा है। चौरात विजते विज धातु भय चलनयोः तुदादि। हम्म, और ये भय के अर्थ में है। चौरात विजते विज धातु तुदादि गण का। ठीक है।
हेतु इति किमर्थम, तो इस सूत्र में हेतु इस पद का प्रयोग क्यों हुआ है? भयस्य एवमेव रक्षणस्य च संदर्भेण भयस्य यह हेतु कारणं तस्य एव निर्देशार्थम अपादान संज्ञा भवति इति स्पष्टीकर्तुं सूत्रे हेतुः इति शब्दः प्रयुक्त वर्तते। अतएव अगर यदि उसका प्रति उदाहरण दे रहे हैं, अरण्ये रक्षति, अरण्ये बिभेति। यहाँ पे अ, जंगल से डर लगता है, ठीक है। तो जब हम जंगल में होते हैं, जब हम फॉरेस्ट में होते हैं, अरण्य में होते हैं, वन में होते हैं, तो वन से, क्या हमें वन से डर लगता है, या वन में जो शेर होता है या जो चोर होते हैं उनसे डर लगता है? किससे डर लगता वो शेर है ना? शेर चोर। से या चोर से इत्यादि, है ना, जो जो जंगली जानवर होते हैं, और जो चोर डकैत इत्यादि में, तो वन तो कुछ कर नहीं सकता। हम्म तो वन से साक्षात भय नहीं है। तो यहाँ पे जो इम्प्लाइड सेंस ये है, कि वन में घबराता है, इसलिए यहाँ पे आ, उसको अपादान न प्राप्त होकर के, उसको अधिकरण प्राप्त होकर के उसमें सप्तमी का प्रयोग किया है। वन से, वन में बच जाता है। किससे बच गया? या तो शेर से बच गया। तो किससे अगर बोलेंगे कि रक्षा हो गई, तो वन में तो किसी से तो रक्षा होगी, डायरेक्ट वन से कैसे रक्षा होगी, है ना? या वन, वन में घबराता है, वन में घबराता है, किससे घबराता है? चोरों से। तो जिससे साक्षात भय हो रहा है, जो भय का हेतु है, तो इसलिए यहाँ पे हेतु पद का प्रयोग किया है। तो वन जो है वो साक्षात भय का हेतु नहीं है, इसलिए वहां पे अधिकरण आके सप्तमी का प्रयोग हुआ है। अरण्ये रक्षति, अरण्ये बिभेति इत्यत्र अरण्य पदार्थस्य अवधान संज्ञा न भवति। अत्र भयस्य कारणम् अरण्यम् इति नास्ति, अपितु अरण्ये विद्यमानाः पशवः दस्यवः वा सन्ति, पशु या चोर इत्यादि। अतः अत्र अरण्य शब्द रूपस्य प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञा नैव संभवति, उसकी अपादान संज्ञा नहीं होती है इस सूत्र से। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। और यहाँ पे वही लिखा है कि ठीक, उसमें बताते हैं। भय का तो पहले ही बता दिया था, कृष्णात् बिभेति कंसः। अब त्राण का उदाहरण बता रहे हैं। संसाराद वैष्णवम त्रायते। हम्म, संसार से वैष्णव का उद्धार होता है। हम्म तो भय किससे था? संसार से था, संसार से उसका उद्धार होता है। त्राणार्थत्वे वारयति इसलिए वो भी बोल रहे हैं त्राण के अर्थ में और भी यदि कोई धातु हो, जैसे वारयति, ऊपर हमने वारयति देखा था। वारयति ऊपर किस अर्थ में हमने देखा था? वारयति वो मतलब रोकने के अर्थ में। रोकने के अर्थ में। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी कभी वारयति जो है अ, रक्षा के अर्थ में भी कभी कभी उसका प्रयोग होता है, तो वो संदर्भ से समझना पड़ेगा। तो धातु एक हो सकता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। तो बहुत सारे सूत्र अर्थ के हिसाब से भी लगते हैं, खाली धातु के हिसाब से लगते हैं ऐसा नहीं है। तो त्राणम रक्षण, त्राण मतलब रक्षा, तस्मिन साध्ये भयस्य हेतु अवधि स्यात्। जब रक्षा होती है, उसमें जो भय का हेतु होता है उसमें वो अवधिभूत होता है, यानी कि उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है, यानी जिससे त्राण हो रहा है, जिससे रक्षा हो रही है उससे। संसाराद इति संसार भयस्य हेतु, तो संसाराद वैष्णव त्रायते, संसार जो है वो भय का हेतु है। क्यों हेतु है? मायायाः जीवानां स्वरूपेण आवरणेन, स्वरूप आवरणेन तेषां त्रिताप जनकत्वात्। माया जो है वो जीवों का स्वरूप आवरण कर लेती है और उनको त्रिताप इत्यादि जो दुख है वो प्रदान करती है। त्रायते इति त्रैपालने भ्वादि, त्रैपालने भवादि का धातु है त्रा। कृष्ण कृपा साधु कृपा व अत्र कर्त्री, तो वैष्णव साधु कृपा से या कृष्ण की कृपा से उसका त्राण होता है, तो वो अगर ऐसा आएगा तो वो, ये किसी भी पद का प्रयोग हो तो वो कर्ता हो जाएंगे। हम्म हम्म। तो कृष्ण कृपा संसाराद वैष्णवम त्रायते, कृष्ण कृपा जो है त्राण करती है वैष्णव का संसार से।
तो वैष्णव जो है वो कर्म हो गया और संसार जो है वो अपादान हो गया। व्रियो यदि त्राणार्थक प्रतीयते तदा संसारात वैष्णवम वारयति। व्री धातु जो पहले वारयति जो है रोकने के अर्थ में आया था, यदि त्राण के अर्थ में प्रतीत होता है, यानी त्राण के अर्थ में उसका प्रयोग होता है, तो फिर उसकी इस सूत्र से क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा होकर के उसमें पंचमी का जो है संसार में जो है जो भी उसका हेतु है भय का, उसमें पंचमी आ जाएगी, वो अपादान हो जाएगा। तो संसारात वैष्णवम वारयति, इसका अर्थ यही है। जब भवेद इति अर्थ, इसका भी अर्थ रक्षा के सेंस में। हम्म, अभी इन सूत्रों को क्लासिफाई कर रहे हैं, पिछले 3 सूत्रों को यहाँ पे। ये अथ वारणे रक्षितुमिष्टः, और प्रतिग्रहित दाता, और त्राणे भय ही, तो वो बोलते हैं ये जो 3 है, एते कर्मणः क्रियायाः, बोलते हैं सूत्र त्रया अंतर्गत निदर्शनेषु दर्शिताः अवधयः कर्मणः क्रियायाः विषयः इति अर्थः। तो ये जैसे हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि वारणे रक्षितुम, ये कर्म इसमें डिस्कस किया था ना, है ना। तो ये अ, जब हम बोलते हैं कि वारणार्थम ईप्सितः, तो जैसे हमने बोला था कि वैष्णव पाकाद अवैष्णवम वारयति, तो वैष्णव पाक जो है वो कर्म यानी अवैष्णव, देखो वारयति, वारण कोई और कर रहा है, जैसे देवदत्त या तो भक्त वैष्णव पाकाद अवैष्णवम वारयति, यहाँ पे कर्ता कौन है, भक्त है, ठीक है। और वैष्णव पाक किसकी क्रिया का विषय है, कर्ता नहीं, कर्म की क्रिया का विषय है ना, ये हमने डिस्कस किया था पिछली बार ही। हाँ। यानी कि अवैष्णव की क्रिया का विषय। तो ये जो ये उदाहरण है, ये और इसके आगे वाले, वो कर्म की क्रिया, कर्म की क्रिया के विषय के उदाहरण है। जैसे हमने पहले उदाहरण देखे थे कर्ता की क्रिया के विषय के उदाहरण, फिर हमने उदाहरण देखे थे कर्ता के ज्ञान के विषय के उदाहरण देखे थे, फिर हमने उदाहरण देखे हम्म। थे कर्ता के ज्ञान और क्रिया दोनों के विषय के उदाहरण देखे थे, कर्ता के हो गए, फिर अभी कर्म के क्रिया के विषय के उदाहरण हम देख रहे हैं। तो ये जितने भी उदाहरण हैं, ये कर्म की क्रिया के विषय। जैसे ये तो समझ में आ गया। इसके आगे वाला जो देखें, हम्म, प्रतिग्रह दाता, तो वैष्णवाद अन्नम गृह्णाति। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैष्णवाद अन्नम गृह्णाति। तो जैसे भक्त वैष्णवाद अन्नम गृह्णाति, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम्म, जो करता है वो भक्त हो गया, जैसे भक्त और कर्म क्या है, अन्न, ठीक है। तो ये वैष्णव से अन्न ले रहा है, भक्त को नहीं ले रहा है, ठीक है ना। भक्त जो है वो वैष्णव से अन्न ले रहा है, तो इसका मतलब अन्न की पूर्व स्थिति वो क्या था, वैष्णव के साथ उसका संयोग था। तो अन्न क्या है, कर्म है। तो कर्म की क्रिया का जो विषय है वो वैष्णव, पहले जो था वैष्णव है, और अभी क्या हो गया, वो अपादान हो गया। समझ में आ गया। और यहाँ पे भी हाँ। त्राणे भय हेतु, जैसे संसाराद वैष्णवम त्रायते, यहाँ पे भी जैसे साधु कृपा संसाराद वैष्णवम त्रायते, तो संसार से किसका त्राण हो रहा है, कर्म का त्राण हो रहा है, कर्ता तो त्राण कर रहा है। जैसे साधु कृपा यदि यहाँ पे होगा, या कृष्ण कृपा यदि यहाँ पे होगा, तो कृष्ण कृपा संसाराद वैष्णवम त्रायते, ये कर्म है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सूत्र त्रयांतर्गत निर्देशनेषु दर्शिता अवधयः कर्मणः क्रियायाः विषयः इति अर्थः। ये सब कर्म की क्रिया के पूर्व विषय हैं, ठीक है। ततश्च वैष्णव पाकात् अवैष्णवं वारयति इति आदौ कर्मणः अवैष्णवस्य या पाक समीप गमनम स्पर्श आदि रूपा क्रिया तस्या विषयो वैष्णव पाक, जो कर्म है अवैष्णव, वो पाक के समीप में जाएगा, उसका स्पर्श करेगा इत्यादि जो भी करेगा, इसलिए वो उसका विषय है वैष्णव, और कर्ता का विषय नहीं। तेन पाक समीपे गच्छन्तं तिष्ठन्तं वा अवैष्णवं ततो वारयति फलित अर्थ। तो उस अवैष्णव जो कर्म है, क्रिया का, उसको वहां से हटा रहा है। अन्नम गृह्णाति इति वैष्णव स्थितम
अन्नम, जो ऊपर प्रतिग्रह दाता में हमने देखा था। ठीक है, तो वैष्णव स्थितम अन्नम था, कर्म वैष्णव की क्रिया का विषय था, है ना। और वैष्णवम त्रायते इति संसार तिष्ठन्तम वैष्णवम इत्यादि अर्थ उन्नेया यानी गेया, जो हमने डिस्कस किए वही बता रहे हैं। समझ में आ गया। तो एते कर्मणः क्रियायाः विषय। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल। यहाँ पे कोई डाउट? नहीं। ये सब हमने पढ़ लिया। अंत में फिर वही बात। हम्म, भाष्ये सूत्रस्य प्रत्याख्यानम। तो कथम वृकेभ्यो बिभेति, दस्युभ्यो बिभेति, किस प्रकार से वृक से डर लगता है, पशुओं से डर लगता है, दस्युओं से डर लगता है, यानी चोरों से डर लगता है। कैसे? चौरेभ्य त्राते, दस्युभ्यस्तत्राते, चोरों से त्राण होता है, डकैत से त्राण होता है। इति कैसे कैसे होता है? यह एष मनुष्य प्रेक्षा पूर्वकारी भवति सह पश्यति, यदि माम वृकाः पश्यन्ति ध्रुवो में मृत्यु रीति। यदि वृक ने मुझे देख लिया, वुल्फ ने मुझे देख लिया, तो मेरी मृत्यु निश्चित है, वैसा सोचेगा। सबुद्ध्या संप्राप्य निवर्तते, सीधा बुद्धि से ही सोचेगा कि मेरे को क्या होना है, इस वृक से अलग होना है। यदि चोर ने मुझे देख लिया तो मेरा धन लूट लेंगे या फिर मुझे मार भी सकते हैं। तो इसलिए मुझे इनसे अलग होना है, मुझे इनसे दूर होना है। तो अपाय, बुद्धिकृत अपाय हो गया यहाँ पे भी। तत्र ध्रुवम अपाये अपादानम इति एव सिद्धम। इह चौरेभ्यस्त्रायते दस्युभ्यस्त्रायते इति य एष मनुष्य प्रेक्षा पूर्वकारी सुहृद सुहृद भवति स पश्यति, यदि मां चोराः पश्यन्ति ध्रुवमस्य बदबंधनादि परिक्लेशाः इति सबुद्ध्यां संप्राप्य निवर्तयति। वही, चाहे रक्षा का हो चाहे भय का हो, तत्र ध्रुवम अपाये अपादानम इति एव सिद्धम। यहाँ पे बोल रहे हैं तथापि अत्र बुद्धिकृत अपायः अवश्यम एव अस्ति, अतः इदम उपात्त विषयम अपादानम एव मत्वा ध्रुवम अपाये अपादानम इति अनेन एव अत्र अपादान संज्ञा अवश्यम भवितुम अर्हति, अतः पृथक सूत्रम अत्र अनावश्यकम एव इति अत्र भाष्यकारस्य आशयः वर्तते। ठीक है, नहीं तो हर बार हमने जो पढ़ा है वही है। ठीक है, क्लियर। हम्म। हाँ। अभी हम जो अंतिम सूत्र है अपादान का, वो भी पढ़ लेते हैं। अथ शिक्षायाम गुरु। ठीक है, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हमें सूत्र आता है आख्यात उपयोगे। आख्यात शब्द का अर्थ क्या होता है? अक्षर प्रत्यय ना। हाँ, आख्यात प्रत्यय, हम्म, यानी क्रिया, है ना। हम्म। तो यहाँ पे लेकिन एक स्पेसिफिक इसका अर्थ है। ठीक है, आख्यातोपयोगे। और यहाँ पे थोड़ा इजी बताते हैं। अथ शिक्षायाम गुरु। तो पहले अष्टाध्यायी में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वहां जाएंगे। नियम रूपेण विद्यायाः यस्माद् ग्रहणं भवति तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति। इसका अर्थ क्या हुआ इस वाक्य का? तो नियम रूप के द्वारा जो विद्या का ग्रहण होता है उसको हम्म अपना मतलब क्या है? यस्मात्, जिससे विद्या ग्रहण होती है नियमित रूप से, है ना। नियमित हम्म। रूप से यानी क्या बोलते हैं, जैसे गुरुकुल इत्यादि में पढ़ाया जाता है कंटिन्यूअसली, हम्म। नियमों के साथ, शिक्षा के नियमों के साथ जिससे शिक्षा ली जाती है। हम्म, तो उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना शिक्षायाम गुरु। तो शिक्षा में जो गुरु होता है, ये जो उपदेष्टा होता है, जो शिक्षा देता है, उसकी यहाँ पे क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। यथा उपाध्यायात अधीते। उपाध्याय या गुरु से वो क्या करता है? पढ़ता है। देवदत्त उपाध्यायात अधीते। अधीते यानी शिक्षा ग्रहण यानी पढ़ना। हम्म। यत्र हम्म, नियम रूपेण, यत्र विधि पुरस्सरसरम अध्ययनम, अध्ययनम यानी ज्ञान ग्रहणम भवति
तत्र अध्यापकस्य यानी गुरु गुरवः प्रकृतसूत्रेण अपादान संज्ञा भवति ही। समझ में आया? हम्म, गुरोः अध्यापकस्य अथवा गुरोः प्रकृतसूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। यथा देवदत्तः उपाध्यायात् अधीते। अत्र देवदत्तः नियमपूर्वकं विद्याग्रहणं करोति। नियमपूर्वक विद्याग्रहण होनी चाहिए। इति आशय वर्तते। तो ये इस वाक्य से ही इससे सिद्ध होता है कि देवदत्त उपाध्यायात अधीते, देवदत्त नियम पूर्वक उपाध्याय से पढ़ता है। इति आशय अवश्यम वर्तते। अतः अत्र यस्मात् ज्ञान ग्रहणम क्रियते, जिससे ज्ञान ग्रहण किया जाता है, यानी उपाध्याय, उपाध्याय जो पदार्थ है उसको अपादान संज्ञा लगती है। एवमेव उपाध्याय उपाध्यायात् आगमयति। हम्म? अत्र अपि अनेनैव सूत्रेण अपादान संज्ञा क्रियते। तो पढ़ने के अर्थ में और कोई भी धातु का प्रयोग क्यों ना हुआ हो, उसमें भी ऐसा बोल सकते हैं, उपाध्यायत आगमयति। ये यहाँ पर नियम पूर्वक क्यों लिखा, मतलब अगर मतलब समझो मैं एक बार भी अगर पढ़ रहा किसी से, वो तो भी उसमें तो नहीं पता नहीं लगेगा। हो जाएगा। नहीं, हम्म, नियम पूर्वक ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। उपयोग इति शब्दस्य अर्थः। ठीक है, उपयोग शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकृत सूत्रे प्रयुक्तस्य उपयोगः इति शब्दस्य अर्थ वर्तते नियमपूर्वक विद्याग्रहणम्। इस सूत्र में उपयोग का एक अर्थ है। और क्या है? नियम पूर्वक विद्या ग्रहणम। वेदादिकानाम अध्ययनस्य परंपरायाः निर्णीताः केचन नियमाः वर्तन्ते। और स्पेशली पहले के जमाने में वेद अध्ययन करने के बहुत नियम होते थे। शिष्य को जाना पड़ता था गुरु के पास, सेवा करनी पड़ती थी इत्यादि। आजकल तो खैर वो तो नहीं होता है। यथा, कैसे नियम होते थे? छात्र भिक्षार्थम अटेत। छात्र भिक्षा के लिए जाएगा वन में गुरु की सेवा के लिए। छात्र भूमौ शयीत। छात्र भूमि पर शयन करेगा। छात्र प्रतिदिनम पाठस्य कंठस्थीकरणम कुर्यात्। तो जो गुरु ने जो सिखाया है उसका कंठस्थीकरण करेगा, याद करेगा, फिर अगले दिन आएगा, गुरु उसको पूछेगा, वो बताएगा, इत्यादय। इत्यादि जितने भी जो नियम होते थे गुरुकुल के, ये सब प्रतिदिन, खाली एक दिन में नहीं, भाई प्रतिदिन जब उसके गुरुकुल गुरु के पास रहेगा, सेवा इत्यादि करेगा, तब एतान नियमान अनुसृत्य, इन नियमों के अनुसार, यथा यथोचितं मार्गेण यदा छात्रः आचार्यस्य सकाशे विद्या अध्ययनं करोति, तदा तद अध्ययनम उपयोग इति नामना ज्ञायते। तभी ही उसका नाम उपयोग ऐसा बोला जाएगा। इस सूत्र के अनुसार उपयोग का यही अर्थ है, और कोई अर्थ नहीं। समझा? हाँ। अयमेव अर्थः अस्मिन् सूत्रे स्वीकृतः अस्ति। तो व्याख्यानों में इस उपयोग का ऐसा ही अर्थ स्वीकार किया हुआ है। एतादृशस्य उपयोगस्य संदर्भेण यस्मात् ज्ञानम स्वीक्रियते। जब ऐसा, जब इस प्रकार का संदर्भ होता है, यानी नियम पूर्वक अध्ययन होता है, तो जिससे ज्ञान मिल रहा होता है, यानी जो अध्यापक, गुरु, उपदेष्टा जो भी है, उसको आख्याता, अध्यापक, यहाँ पे आख्याता, आख्याता यानी अध्यापक, तस्य प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञा भवती ही। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे उपयोग शब्द का प्रयोग हुआ है। आख्याता मतलब क्या? आख्याता शब्द से अर्थ प्रकृत सूत्रे आख्याता प्रातिपदिकम आख्यात्र। तो हम आख्यात बोल रहे थे, वो आख्यात नहीं है, यहाँ पे एक आख्यात्र प्रातिपदिक है। उसका प्रथमा एक वचन रूप है आख्याता। इति शब्द अध्यापक वक्ता। वक्ता जो है, अस्मिन् सूत्रे अर्थे प्रयुक्तः अस्ति। यह वक्ता स्वमुखात् ज्ञानं ददाति, तस्य प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञा इष्यते। तो आख्यात मतलब अपने मुख से जो ज्ञान दे रहा है। ऐसे नहीं कि आज की डेट में कहीं जाके इंटरनेट पे पढ़ लिया, या कोई ऑडियो सुन लिया, या वीडियो सुन लिया, ऐसे नहीं। गुरु कुल में, गुरु के समीप में
बैठकर गुरु के मुखारविंद से जो शब्द उच्चारण हो रहे हैं उनके माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण होती है वो हो। तो ये बहुत ट्रेडिशनल सेंस में इस सूत्र का प्रयोग होता है। एतत् स्पष्टीकर्तुम् अत्र आख्याता इति शब्दः प्रयुज्यते। दलकृत्यम उपयोगे इति किमर्थम। ये उपयोग शब्द जो नियम पूर्वक का अर्थ द्योतन करता है वो यहाँ पे क्यों डाला है। खाली आख्याता बोल देते कि जो पढ़ाने वाला है, जैसे आपने बोला कि एक बार पढ़ा लिया बस हो गया खत्म हो गया, ऐसा बोल देते तो उपयोग क्यों बोला है। यदि नियम रूपेण विद्यायाः ग्रहणं न भवति तर्हि तत्र प्रकृत सूत्रस्य प्रयोगः न क्रियते। यथा नटस्य गाथाम शृणोति। नट यहाँ एक नाटक हो रहा है, उसमें जो नाटक कर रहा है, जो जो ड्रामा कर रहा है, ड्रामा में जो नाट्य है, तो वो कुछ बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ। तो ये नियम पूर्वक शिक्षा नहीं हो रही है, बस कोई जस को कोई बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ, उसको शिक्षा नहीं बोलेंगे। तो यदि ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं, उसमें अपादान नहीं लगा देंगे कि नटाम गाथाम शृणोते, ऐसा नहीं बोलेंगे। नट का जो गाथा है, जो कथा है या जो भी है, वो सुनता है। इत्यत्र नटेन उक्तानि वाक्यानि श्रोता अवश्यमेव शृणोति परंतु तत्र श्रोता तेषां सनियमम अध्ययनम नैव करोति। नियम रूप से अध्ययन नहीं हो रहा है। नवा तस्मिन् संदर्भे भिक्षाटनादिकम कार्यमपि करोति। ऐसा भी नहीं उसके लिए भिक्षा जा रहा है, वन में जा रहा है इत्यादि, ऐसा कुछ सेवा कर रहा है, ऐसा भी नहीं। अतः अत्र प्रकृत सूत्रस्य प्रयोगः न भवति। तो आजकल की डेट में जो भी गुरु का नियम हो बताया हुआ, उसको भी यदि फॉलो कर रहा है ना, खाली जो वेदादि नियम है वो ना भी हो, जो गुरु ने जो बोला है जैसा, उस नियमों को भी यदि कोई फॉलो कर रहा है तो उसके संदर्भ में भी सूत्र प्रयोग हो सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम अलग है। हम्म, तो एकदम जैसे वेद आदि जब होते हैं तो वैसे तो टाइम है नहीं अभी। बट अगर गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, नियमित रूप से सिंसियरली अगर अध्ययन कर रहा है, तो तभी ही इसका प्रयोग हो सकता है। तो अभी हरिनामामृत व्याकरण। वैष्णवात् गीतम अधीते, गीताम अधीते पे ये भी इसमें आएगा। हम्म तो वैष्णवान गीताम अधीते, वैष्णव से गीता का अध्ययन करता है। तो गीता का अध्ययन तो नियमित रूप से ही होगा। हम्म। अशिक्षायाम तु अनभिधानम, अगर शिक्षा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे शिक्षा शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ पे जो उपयोग शब्द का प्रयोग किया है ना, यहाँ पे शिक्षा शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि शिक्षा नियमित रूप से ही होती है। जैसे आजकल बोलते हैं शिक्षा गुरु है, 4 दिन के लिए ये शिक्षा गुरु है, दूसरे मठ में चले गए तो वो शिक्षा गुरु है, कहीं और चले गए तो वो शिक्षा गुरु है। नियमित पूर्वक तो कहीं पे भी अध्ययन, कहीं पे भी शिक्षा ग्रहण हो नहीं रही है। फिर क्या होता है कि इसने एक चीज बोला, उसने दूसरी चीज बोला, अरे उसने तो ऐसा बोला था, उसने तो वैसा बोला था। तो इंस्टीट्यूशंस में और संस्थाओं में फिर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कभी ये वाला ये शिक्षा गुरु बन गए, कभी वो शिक्षा गुरु बन गए, कभी वो शिक्षा। तो इसलिए यहाँ पे देखो जो अष्टाध्यायी के सूत्र में जो नियम पूर्वक के लिए जो उपयोग शब्द का प्रयोग किया है, और आख्याता जो प्रयोग किया है उसके लिए यहाँ पे उपयोग के लिए शिक्षा प्रयोग किया है और आख्याता के लिए गुरु प्रयोग किया है। तो सेम ही है, शिक्षायाम गुरु। जब शिक्षा यानी नियम पूर्वक अध्ययन जब होता है तो उसमें जो गुरु होता है उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। अगर अशिक्षा है, अगर वो शिक्षा नहीं है, हम्म वो कुछ और है, तो फिर वो सेम उदाहरण देते हैं। नटस्य गीताम शृणोति, एक नाटक चल रहा है महाभारत का, उसमें जो वो जैसे हम सीरियल देखते हैं ना महाभारत का, उसमें वो जो नाटक करने वाला है, जो ड्रामा करने वाला जो हीरो है, जो कृष्ण का रोल प्ले कर रहा है, वो भी गीता बोल रहा है। हम तो नाटक है तो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गीता का अध्ययन हो रहा है, ऐसा नहीं। गीता का अध्ययन नाटक से थोड़ी होता है। तो उसमें शिक्षा ग्रहण नहीं हो रही है। तो नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण जब होती है तो ही, वरना हम बोलेंगे नटस्य गीताम शृणोति। पुनर्भिन्नम उपक्रम उपक्रमयोपसंहरते अथ इति, फिर से यहाँ पे अथ लिखा है, यहाँ पे और एक कैटेगरी का वो बता रहे हैं। शिक्षायाम साध्यायाम गुरु अवधिभूतम अपादानम स्यात्। जब शिक्षा होती है, जब नियम पूर्वक ज्ञान ग्रहण होता है, तो उसमें जो गुरु होता है
उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। अत्र शिक्षा च नियम पूर्वक विद्या स्वीकार उच्यते। सेम चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। शिक्षा मतलब क्या? नियम पूर्वक विद्या स्वीकार। तद अभावे, यदि ऐसा नहीं है तो न, तो फिर नहीं होगा, तो न स्यात् इति प्रति उदाहरति नटस्य, इसलिए उसका प्रति उदाहरण दे रहे हैं कि नटस्य गीतां शृणोति। एवं च पाठकस्य अनुवदते इत्यादौ च न, पाठक जो बोल रहा है उसको रिपीट करता जा रहा है, उसको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है या मजाक में रिपीट कर रहे हैं, ऐसे सब जस्ट बिकॉज कि कोई पाठक है और वो इसको शब्दों को रिपीट कर रहा है, ऐसे नियम पूर्वक जैसे जो शिक्षा ग्रहण होती है उसी में ही ऐसा होगा। यहाँ पे भी षष्ठी का प्रयोग हुआ है, पाठकस्य अनुवदते, पाठक जो बोल रहा है उसको रिपीट कर रहा है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा ये वाला सूत्र? यहाँ पे अथ का प्रयोग किया है तो एषः कर्मणो ज्ञानस्य विषयः। अब एक ही बचा है, कर्म का ज्ञान का विषय। कर्ता की क्रिया का विषय हो गया, कर्ता के ज्ञान का विषय हो गया, कर्ता की क्रिया और ज्ञान का भी दोनों का भी एक एग्जाम्पल आ गया था। और फिर कर्म की क्रिया का विषय हो गया, अभी 3 एग्जाम्पल दे गए, अभी एक ही बचा है कर्म के ज्ञान का विषय। तो इसलिए बोल रहे हैं एतन निदर्शन निदर्शनस्थो अवधि कर्मणो गीतायाः ज्ञानस्य विषय। तो जो यहाँ पे अगर हम उदाहरण देखेंगे, वैष्णवाद गीताम अधीते, निदर्शन स्थ अवधि तेन वैष्णवो गीताम जानाति तस्मात् भक्तः पठति इति अर्थ है। तो वैष्णव जो है वो गीता जानता है और भक्त उससे गीता का अध्ययन करता है, ऐसा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे भी वही बात है। भाष्ये इदं सूत्रम् अनावश्यकमस्ति इति उक्त्वा अत्र सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते। क्यों? कथम उपाध्यायात् अधीते इति उपक्रामति तस्मात् अध्ययनम्, यद्यपि क्रामति किम नात्यांताय अपक्रामति संततत्वात्। इसका अर्थ क्या है, शायद यहाँ पे आएगा। हम्म, तो अ, यदि अपक्रामति किम न अत्यंता अपक्रामति, शुड टीचर, हाँ। तो संत तत्वात् नित्यात्मा, तो वो ऐसी एक बात बोल रहे हैं। अपक्रमण मतलब वही अलग होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जो ज्ञान है ना, और गुरु से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ऐसे निकल रहे ना। ज्ञान गुरु के पास है और हाँ, ज्ञान क्या हो रहा है, गुरु से अलग होके किसके पास जा रहा है? शिष्य। शिष्य के पास जा रहा है ना, शिक्षक के पास, शिष्य के पास जा रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अम, कि यदि अपक्रामति, जब अपक्रामति मतलब अगर कुछ निकल रहा है वहां से, हम्म किम ना अत्यांतक अपक्रामति, कि वो अत्यांतिक अपक्रमण है क्या, मतलब वो हमेशा ही वो निकल जाएगा क्या? मतलब अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे, कि पत्ता वृक्ष से गिरता है या फल वृक्ष से गिरता है, वो मथुरा से आ जाता है ना। तो इसमें जितने भी आप उदाहरण हमने देखे थे, तो जो चीज वहां से निकल गई वो फिर वहां पे थोड़ी होती है। तो क्या अब जो ज्ञान है वो गुरु से निकल गया तो गुरु में ज्ञान खत्म हो गया? सब पूछ रहे हैं। तो बोलते हम्म, नहीं, संत तत्वात, संत तत्वात यानी नित्यत्वात। तो गुरु में भी ज्ञान है, निकल रहा है लेकिन नित्य ज्ञान है, इसलिए वहां पे खत्म नहीं हो गया। ऐसी एक साइड कमेंट दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी उपात्त विषयम अपादान हो रहा है। अध्ययन क्रियायाम शब्दानाम पृथक्करणम गर्भितम एव अस्ति। तो अध्ययन जब हो रहा है तो जिन शब्दों शब्दों का गुरु उच्चारण कर रहे हैं वो अलग हो रहे हैं ना। बुद्धि में ऐसा अपाय होता है, इति अत्र अपाय अवश्यम एव वर्तते, इसीलिए ध्रुवम एव अपादानम इति एव सिद्धम। तो मतलब भाष्यकार का ये मत है कि जो अ, जितने भी सूत्र हैं उनमें से सिर्फ जो पहला ही जो सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादान,
उसी से ही सारे के सारे सूत्र ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाते हैं और किसी सूत्र की एक्चुअली आवश्यकता ही नहीं है। और ये बात अंत में हरिनामामृत के अंतिम सूत्र में अमृत टीका में भी बोलते हैं सेम बात। अत्र भाष्यकारः तु प्रथम सूत्राद उत्तराणि सर्वाणि एव सूत्राणि प्रत्याख्यातवान। पहले सूत्र के आगे के जो जितने भी सूत्र हैं उन सब सूत्रों का उन्होंने क्या किया, प्रत्याख्यान किया है। तन्मते उनके मत में सर्वत्र एव अपायस्य सिद्धत्वात्, तो जितने भी सूत्र हैं सब में अपाय सिद्ध हो ही जाता है। कम से कम बुद्धि से तो हो ही जाता है। तत्र च एवं उपपत्ति ही दर्शिता। उन्होंने ऐसा, उन्होंने इसकी उपपत्ति यानी लॉजिक ये दिया है, क्या दिया है, क्वचित कायकृत संयोगात अपायः क्वचित वा बुद्धिकृत संयोगात। कभी कभी सीधा सीधा संयोग हो जाता है, मथुराया आगता इत्यादि में, और कहीं कहीं पे बुद्धिकृत होता है। हमने जैसे पढ़ा वहां पे बुद्धिकृत तो सब में हो ही रहा था। यथा आदिमः, जैसे शुरू में मथुराया आगतः उद्धव इत्यादि कायकृत संयोगात अपायः, शेष जितने भी थे बुद्धिकृत संयोगात। अवैष्णवाद अंतर्धत्ते इति बुद्ध्याः अवैष्णवं प्राप्य ततो निवर्तते, कृष्णात् पराजयते इति बुद्ध्याः कृष्ण पराक्रमं ज्ञात्वा ततो निवर्तते इति एवं दिशा सर्वत्र अपायः उपपादिताः। इस प्रकार से बुद्धिकृत अपाय तो हर एक सूत्र में ही है, ऐसा वो बता रहे हैं। स्वमते अपि, स्वमते यानी जीव गोस्वामी के खुद के मत में भी कर्तु कर्मणोः वा पूर्वयोः क्रिया ज्ञानयोः विषयो अवधिः इति उक्त्या तत् सर्वम् उपपादितम् एव ग्रंथकृता। जी ये जीव गोस्वामी का क्लासिफिकेशन था। ये हमने देखा कि अष्टाध्यायी में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। तो जीव गोस्वामी ने हर एक सूत्र को कर्ता के क्रिया का विषय या कर्ता के ज्ञान का विषय या कर्म की क्रिया का विषय कर्म का ज्ञान का विषय, इस प्रकार से उन्होंने सूत्रों को जो है विभाजन किया है। तथापि बुद्धि कृतस्य संयोगस्य गौणत्वाद इह क्लिष्टत्व परिहाराय पाणिनि आदिभिः इव पृथक सूत्राणि ग्रथितानि। तो वो क्या बोल रहे हैं देखो, तो जब बुद्धि से सब अपाय हो ही जाता है तो भगवान पाणिनि को नहीं पता था क्या कि ऐसा है, तो उन्होंने फिर इतने सारे सूत्र क्यों बनाए, और जीव गोस्वामी ने भी बनाए। बोलते हैं बुद्धिकृतस्य संयोगस्य गौणत्वाद, बुद्धिकृत जो अपाय होता है वो गौण होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है। यह क्लिष्टत्व परिहाराय, थोड़ा सा कभी कभी क्लिष्ट हो सकता है अपाय समझने के लिए। इसलिए उसको स्पष्टी करने के लिए, स्पष्ट रूप से बताने के लिए पाणिनि आदि भी, पाणिनि इत्यादियों ने, जीव गोस्वामी ने भी इव पृथक सूत्राणि ग्रथितानि, इसलिए उन्होंने अलग अलग सूत्रों को ग्रथित कर दिया है ताकि जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में भी समझ में आ जाए। प्रथमस्य एव प्रपंचम एतत् सर्वम, लेकिन वास्तविकता में जो प्रथम सूत्र है अपाय आदिषु अवधि अपादानम, या फिर ध्रुवम अपाये अपादानम, ये उसका ही जो है, सारे उसके ही उदाहरण हैं एक रूप से। हम्म, समझ में आ गया। तो ये सब यहाँ पे जो सिंहावलोकन करेंगे तो हमने 980 सूत्र से 993 लगभग 14 सूत्रों का अध्ययन किया है। तो उसमें से 4 सूत्र कर्ता की पूर्व स्थिति क्रिया का विषय है, फिर उसके बाद 2 सूत्र कर्ता के पूर्व ज्ञान के विषय हैं, फिर 2 सूत्र जो हैं कर्ता के ज्ञान और क्रिया के विषय हैं, फिर जो 3 सूत्र हैं वो कर्म के क्रिया के विषय हैं, और जो अंतिम सूत्र है वो कर्म के ज्ञान के वो विषय हैं। बस एक प्रकार का एक विभाजन है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हम इसके आगे तो नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे हमारा संप्रदान कारक एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो उसको हम अगले ही कक्षा से प्रारंभ करेंगे। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।